अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनपुट आउटपुट के थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर में ये समझेंगे कि एग्जाम में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या पॉसिबल लॉजिक्स को हमें अप्लाई करना है, हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स में हमें ये समझना होगा, यहाँ पे दिया गया है पैटर्न का पता लगाने की विधि। पैटर्न का पता लगाने की विधि का मतलब ये होता है कि इनपुट से लेकर के आउटपुट तक में हमें वहां पे क्या पैटर्न दिख रहा है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। फिर उसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों के यहाँ 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है वर्णमाला के आधार पर प्रश्न पूछा जाएंगे। दूसरा संख्याओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा अल्फा और न्यूमेरिक के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अल्फा और न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि जहां वर्णमाला और संख्याएं दोनों एक साथ आएंगी। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथ ही @IITK.AC.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। परिचय। यह शब्दों या संख्याओं या दोनों के संयोजन के संदेश को इनपुट के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया है। इसके बाद क्रमिक आउटपुट बनाने के लिए चरण दर चरण पुनर्व्यवस्था होती है, जबकि आउटपुट का मतलब एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा बनाए गए व्यवस्था का एक कलाकृत है। इस प्रकार के प्रश्न एक दिए गए इनपुट लाइन के शब्दों या संख्याओं पर आधारित होता है, जो अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट नियम का पालन करते हुए चरण दर चरण व्यवस्थित होते हैं। उम्मीदवारों को शब्दों या संख्याओं की व्यवस्था के नियम से परिचित होना आवश्यक है। उन्हें शब्दों या संख्याओं के क्रम में प्रत्येक चरण में क्रमिक रूप से परिवर्तन का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है, ताकि शब्दों और संख्याओं की व्यवस्था के नियम को निर्दिष्ट किया जा सके। शब्दों या संख्याओं की व्यवस्था के नियमों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इनपुट आउटपुट के चैप्टर में कैसे हम लॉजिक को समझ सकेंगे। मेथड ऑफ ट्रैकिंग द पैटर्न। तो हमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले दिए गए शब्दों या संख्याओं की इनपुट लाइन और पुनर्व्यवस्था के अंतिम चरण का अवलोकन करेंगे। इस बात से तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम इनपुट देखेंगे और फिर उस इनपुट के आधार पे अंतिम चरण देखेंगे। चरण को बोला जाता है स्टेप। फिर उसके बाद अंतिम चरण को जल्दी से देखकर पैटर्न का पता लगाएंगे कि वहां पे क्या पैटर्न चल रहा है। फिर उसके बाद यह जानने के लिए प्रत्येक चरणों में क्या परिवर्तन किए गए हैं, 2 लगातार चरणों को ध्यान से देखेंगे। इनपुट अंतिम चरण और मध्य के किसी एक चरण को संबंधित करें। यह आपको व्यवस्था के नियम की पहचान करने में सक्षम करेगा। इनपुट के चरण व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग करके स्वयं बदलते हैं। सामान्यतः व्यवस्था एक विशिष्ट नियम या पैटर्न के अनुसार दिए गए शब्दों या संख्याओं को उनके स्वभाव में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार के प्रश्न कुछ शब्द या अक्षर इनपुट के रूप में दिए जाते हैं और हमें उन्हें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। शब्द विशेष शब्द के पहले अक्षर या अंतिम अक्षर के आधार पर शब्दकोश के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कभी कभी शब्दों में परिवर्तन स्वर या व्यंजन के उपयोग पर निर्भर करता है। तो चलिए आज की क्लास का हमारा पहला इनपुट आउटपुट का एग्जाम्पल शुरू होता है। हमें यहाँ पे एक इनपुट दिया गया है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनपुट में क्लॉथ्स एंड क्लीन लाइक आर ऑल बाय। इनपुट में ये सारे वर्ड्स दिए गए। अब इनपुट के आधार पे नीचे 5 चरण दिए गए। चरण को इंग्लिश में स्टेप्स बोला जाता है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि इनपुट से चरण 1 में जैसे ही आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बदलाव दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं कि इनपुट से जैसे ही चरण 1 पे आ रहे हैं तो ऑल वर्ड को यहाँ पे पिक किया गया और चरण 1 में बाएं स्थान पे रख दिया गया। हम देख पा रहे हैं बाएं स्थान पे यहाँ पे रख दिया गया। फिर
उसके बाद जैसे ही चरण 2 पे आ रहे हैं, चरण 2 के लिए अब जो हमारा इनपुट होगा वो चरण 1 होगा, ना कि ऊपर वाला इनपुट होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से समझेंगे। मैं दोबारा से दोहराता हूं अपनी बात को। चरण 2 के लिए अब जो इनपुट होगा हमारा, वो ऊपर का इनपुट ना होकर के चरण 1 होगा। तो हम देख पा रहे हैं चरण 2 और चरण 1 को अगर हम देखें तो ऑल जो वर्ड हमने उठाया था वही उसी स्थान पे फिर से चरण 2 में हमें दिख रहा है। अब ऑल के बाद यहाँ पे एंड वर्ड आया। अब एंड वर्ड चरण 2 से उठाया गया और ठीक ऑल के बाद व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी के सारे वर्ड्स को उसी तरह उसी क्रम में व्यवस्थित करके लिख दिया गया। अब जैसे ही हम चरण 3 पे आएंगे तो अब चरण 3 के लिए जो हमारा इनपुट कहलाएगा वो चरण 2 होगा। अब चरण 3 और चरण 2 की अगर हम तुलना करें तो एंड वर्ड उसी जगह व्यवस्थित है जहां चरण 2 में था, और एंड वर्ड के बाद हम देख पा रहे हैं और एंड वर्ड के बाद हम देख पा रहे हैं आर वर्ड को पिक किया गया और एंड के बाद व्यवस्थित कर दिया गया। उसके बाद जितने वर्ड बच रहे हैं उनको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। यही प्रक्रिया हमें तब तक करनी है, कब तक? जब तक सारे वर्ड इसी ऑर्डर में अरेंज ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जैसे ही चरण 5 पे आए तो यहाँ पे सारे वर्ड हमें एक पैटर्न पे आधारित दिख रहे हैं। वो पैटर्न क्या है? सारे के सारे वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए। यहाँ हम देख पा रहे हैं डिक्शनरी ऑर्डर मतलब ए वर्ड वाले सबसे पहले लगाए गए हैं, फिर उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर उसके बाद यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे हमने पैटर्न को पता लगा लिया। यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है? ए टू जेड फॉर्म डिक्शनरी ऑर्डर में सारे वर्डों को व्यवस्थित किया गया। अब इसी के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे एक नीचे प्रश्न पूछा गया। यह इनपुट क्या है? पेन एंड पेंसिल आर सेंड बाय ऑल बाय। अब इस इनपुट के आधार पर नीचे प्रश्न ये पूछा गया है, व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? मतलब इस नए इनपुट के लिए हमें फिर से क्या करना होगा? स्टेप्स बनाना होगा, चरण बनाना होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस इनपुट के लिए कुल मिलाकर के 5 चरणों की आवश्यकता है। 5 चरण बनाए जा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को हम देख पा रहे हैं कि 5 चरण बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प 2। विकल्प 2 में हमें दिया गया है कि कुल मिलाकर के क्या है? 5 चरण बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से हमें वही समान इनपुट दिया गया है और इस इनपुट में कुल मिलाकर के 5 चरण हैं। तो इन चरणों में सेम वही लॉजिक लगा है जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंतिम चरण में सारे शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट के आधार पे या डिक्शनरी ऑर्डर के आधार पर क्या किया गया? अरेंज किया गया। अब यहाँ पे हमें इनपुट दिया गया है। अब इनपुट में बोला गया है पेन एंड पेंसिल आर सेंड बाय ऑल बॉय। अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त व्यवस्था में चरण 3 में दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें चरण 3 बनाना होगा। चरण 3 बनाने के बाद हम क्या करेंगे? चरण 3 में दाएं छोर से 5वें अक्षर को देखेंगे, वो क्या होगा? तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चरण 3 देखना होगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं चरण 3 हमारा ये बना हुआ है। चरण 3 बनाने के बाद अब हमें क्या देखना है कि दाएं छोर से ये होता है हमारा दायां छोर और ये होता है हमारा क्या? बायां छोर। तो दाएं छोर से हमें क्या बताना है? 5वां अक्षर बताना है। 5वां अक्षर क्या होगा? तो दाएं छोर से पहला अक्षर बॉय, दूसरा बाई, तीसरा सेंड, चौथा पेंसिल, 5वां क्या है? पेन है। तो स्पष्टता शब्द पेन चरण 3 तीसरे में दाएं छोर से 5वां स्थान पर है। अब हमें इस देखना होगा कि ये किस विकल्प में दिख रहा है पेन वर्ड। हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में पेन वर्ड हमें दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा और 4 में ही पेन वर्ड हमें दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे सेम वही इनपुट दिया गया है और उसमें भी वही सेम लॉजिक लगाए गए हैं। अब हमें इस नए इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से
कौन सा चरण उपरोक्त व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो हमें इस इनपुट का क्या बताना है, अंतिम चरण बताना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न के समाधान की ओर। तो हम देख पा रहे हैं इनपुट के कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 चरण बने गए हैं। तो ये 5वें चरण में दिया गया है ऑल एंड आर बॉय बाई पेन पेंसिल सेंड। अब हमें देखना है कि ये वाला चरण किस विकल्प में है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 2 में ऑल एंड आर बॉय बाई पेन पेंसिल सेंड, ये विकल्प 2 में हमें दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 2 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न जो होंगे वो बदल जाएंगे। अब यहाँ पे नंबर पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ संख्याएं इनपुट के रूप में दी जाती हैं और हमें उन्हें संख्याओं के क्रम के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। उम्मीदवारों को आउटपुट बनाने के लिए उपयोग किए गए चरणों के पैटर्न को पहचानना आवश्यक है और अन्य इनपुट को निर्दिष्ट अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना होता है। तो चलिए अब नंबर वाले प्रश्नों पे आते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट में कुछ नंबर लिखे गए हैं, जैसे 99, 78, 96, 103, 61, 35, 53। अब इन नंबरों के आधार पे नीचे क्या है, स्टेप्स बने गए हैं, चरण बने गए। अब हम इन चरणों को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। अब जैसे ही हम चरण 1 पे आएंगे तो देखा हमने चरण 1 में सबसे पहले 103 लिखा हुआ है। अब 103 कैसे आया, हम देख पा रहे हैं ऊपर इनपुट से इस 103 को उठाया गया और चरण 1 में पहले स्थान पे क्या कर दिया गया, रख दिया गया। फिर उसके बाद बाकी के जितने नंबर बच रहे हैं 103 को छोड़ करके उन सारे नंबरों को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। जैसे ही हम चरण 2 पे आ रहे हैं, अब चरण 2 के लिए जो हमारा इनपुट होगा वो पुराना इनपुट ना होकर के चरण 1 का होगा। तो चरण 2 को अगर हम देखें तो चरण 2 में उसी स्थान पे 103 है जहां पे चरण 1 में था। अब उसके बाद हम देखेंगे 99 संख्या भी उसी स्थान पे है जो चरण 1 में थी। अब फिर से वो चरण 2 में आएगी। उसके बाद 96 को उठा करके 99 के बाद क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया और बाकी की संख्याओं को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। अब इसके बाद जैसे ही हम चरण 3 पे आएंगे तो अब चरण 3 के लिए जो हमारा इनपुट होगा वो चरण 2 होगा, ना कि पुराना इनपुट होगा। हम देख पा रहे हैं 103 उसी स्थान पे है चरण 3 में जो चरण 2 में था। हम देख पा रहे हैं 99 भी उसी स्थान पे है जहां चरण 2 में था। हम देख पा रहे हैं 96 भी उसी स्थान पे जो चरण 2 में था। हम 78 को भी देख पा रहे हैं उसी स्थान पे जो चरण 2 में था और 61 को भी देख पा रहे हैं उसी स्थान पे। फिर देख रहे हैं 53 को उठाया गया और 61 के बाद व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी का जो नंबर बचा उसको उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। तो अंतिम चरण को हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर का पैटर्न चल रहा है, लॉजिक चल रहा है, वो बढ़ते से घटते क्रम में है। तो यहाँ पे हमें लॉजिक समझ में आ चुका है। यहाँ पे लॉजिक क्या है कि नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया। अब हमें एक नया इनपुट दिया गया। अब इस नए इनपुट में हमें फिर से यही लॉजिक अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, अंतिम चरण पे पहुंचने के लिए नंबर को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण 3 होगा नीचे दिए गए इनपुट के लिए। तो अब हमें इनपुट का अंतिम चरण नहीं बताना, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, चरण 3 क्या होगा, क्या होगा, चरण 3 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं चरण 3 क्या होगा। तब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें एक इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पर हम देख पा रहे हैं हमारा चरण 3 ये है। अब हमें ये देखना होगा ये चरण 3 किस विकल्प में दिख रहा है, ये चरण 3 किस विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं हमारा जो विकल्प 3 है उसी में ही ये चरण हमें दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से हमें वही प्रश्न दिया गया है, समान इनपुट दिया गया है और वही सेम लॉजिक है। नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब यहाँ पे हमें एक नया इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण कौन सा होगा। मतलब हमें इनपुट दे दिया गया, अब हमें बताना है इस इनपुट का अंतिम चरण कौन सा होगा या स्टेप्स कौन सा होगा।
तो हम देख पा रहे हैं इस इनपुट के कुल मिलाकर के 6 चरण बन रहे हैं, 6 स्टेप्स बन रही हैं। तो हमारा वो विकल्प होगा जिसमें स्टेप 6 या चरण 6 लिखा होगा। तो हम देख पा रहे हैं विकल्प 3 में स्टेप 3 लिखा हुआ है, चरण 3 लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हमारा विकल्प 3, चरण 6। अब आते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वाले प्रश्नों पे। यहाँ पे दोनों को मिला करके एक साथ प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द और संख्याएं इनपुट के रूप में दी जाएंगी। प्रत्येक शब्द और संख्याओं को उसी के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग या तो सिर्फ वर्ड वाले प्रश्नों को कर रहे थे या नंबर वाले प्रश्नों को कर रहे थे। अब किस तरह से प्रश्न आएंगे, दोनों को मिला करके प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमें इनपुट में वर्ड भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया है, फिर वर्ड दिया गया है, फिर नंबर दिया गया है, फिर नंबर दिया गया है, फिर नंबर दिया गया है, फिर वर्ड दिया गया है, फिर नंबर दिया गया है। और यहाँ पे इस इनपुट में कुल मिलाकर के 5 चरण बन रहे हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है इस इनपुट में। जैसे ही हम चरण 5 पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ड के बाद फिर नंबर आया, फिर वर्ड के बाद फिर नंबर आया, फिर वर्ड के बाद फिर नंबर आया, फिर वर्ड के बाद फिर नंबर आया। तो हमने यहाँ पे पैटर्न का पता लगा लिया। जैसे ही हमने 5वें चरण को देखा, वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर, एक तो ये पैटर्न चल रहा है। अब वर्डों को किस तरह से अरेंज किया गया है? वर्डों को अरेंज किया गया है डिक्शनरी ऑर्डर में, मतलब A to Z फॉर्म में। और नंबरों को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हमने लॉजिक का पता लगा लिया है। अब हमें एक नया इनपुट दिया जाएगा। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। हमें इनपुट क्या दिया गया है? वॉर 52 एंड पीस 43, 16 नाउ 24। अब इसी के आधार पे प्रश्न पूछा गया है। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है? कहने का मतलब ये है कि हमें एक इनपुट दिया गया, इस इनपुट के आधार पे हमारा अंतिम चरण कौन सा होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं इस इनपुट का जो अंतिम चरण होगा वो चरण 6 होगा। यहाँ पे छठे चरण में हम देख पा रहे हैं वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर वर्ड नंबर। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं तो कुल मिलाकर के इस इनपुट के 6 चरण बन रहे हैं। अब हमें विकल्प देखना होगा किस विकल्प में चरण 6 लिखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं विकल्प 3 में चरण 6 लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 3, लेकिन चरण कितने होंगे? 6 होंगे, 6 होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें फिर से सेम इनपुट दिया गया है और वही सेम लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है हमसे, एक इनपुट बॉन्ड 86 गोल 12 33 लाइक हाई 46, जो चरण 3 का है। मतलब चरण 3 को एज ए अब क्या है रिप्रेजेंट किया गया है, इनपुट रिप्रेजेंट किया गया। मतलब चरण 3 को इस तरह से हमें दर्शाया गया है कि वह एक क्या है, इनपुट है। अब उसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7 होगा? निम्नलिखित में से कौन सा चरण 7 होगा? तो अब इस इनपुट के आधार पे चरण 3 के आधार पे हमें यह बताना है कि कौन सा चरण 7 होगा। तो अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चरण 3 के बाद चरण 7 में हमें दिया गया है, चरण 7 में बॉन्ड 86 गोल 46 हाई 33 लाइक 12। तो अब हमें देखना होगा कि ये किस विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 3 में बॉन्ड 86 गोल 46 हाई 33 लाइक 12। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा 7वां चरण होगा वो विकल्प 3 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प क्या है? 3 है। चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। यहाँ पे दिया गया है फिर से वही इनपुट और वही सेम चरण दिए गए। अब यहाँ पे हमसे जो प्रश्न दिया गया है 8 इनपुट का चरण 2 है। मतलब ये हमें चरण 2 दिया गया है एक तरीके से इनपुट के रूप में, और पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा। अब इस प्रश्न को हमें एकदम ध्यान से समझना होगा। अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उनमें एक पैटर्न क्या था, उनमें ये पैटर्न था इनपुट दे करके हमसे चरण पूछे जा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है?
चरण देकर के इनपुट पूछा गया है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो उनका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह ये है कि जब कभी भी हमें चरण दिया गया तो उस चरण में हमें ये पता होता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, लेकिन इनपुट में कभी भी ये हमें पैटर्न नहीं पता चल पाता है कि वर्ड और नंबर का अरेंजमेंट किस ऑर्डर में है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चूंकि प्रश्न व्यवस्था विधि पर आधारित है, इसलिए किसी भी चरण से इनपुट निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो विकल्प क्या होगा, हमारा 4 होगा। आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार अपनी बात दोहराता हूं। जब कभी भी चरण दिया जाएगा, चरण से हम अगले चरण को निकाल सकते हैं, लेकिन चरण से कभी भी हम इनपुट नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। परिचय। इनपुट आउटपुट सिद्धांत में शब्दों, संख्याओं या इन दोनों के संयोजन से बने संदेश को इनपुट के रूप में लेने और फिर उन्हें क्रमिक आउटपुट बनाने के लिए चरण दर चरण फिर से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शामिल है। आउटपुट एक विशिष्ट व्यवस्था प्रक्रिया का परिणाम है। इन प्रकार के प्रश्नों के लिए उम्मीदवारों को व्यवस्था के नियम को समझने और पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रत्येक चरण में शब्दों या संख्याओं के क्रम में परिवर्तन का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। पैटर्न का पता लगाने की विधि। दिए गए इनपुट लाइन और पुनर्व्यवस्था के अंतिम चरण का निरीक्षण करें। अंतिम चरण को देखकर जल्दी से पैटर्न का पता लगाएं। दिए गए परिवर्तनों को समझने के लिए लगातार 2 चरणों का ध्यान से अवलोकन करें। व्यवस्था के नियम की पहचान करने के लिए इनपुट, अंतिम चरण और किसी भी मध्य चरण को सहसंबंधित करें। व्यवस्था आमतौर पर एक विशिष्ट नियम या पैटर्न का पालन करती है, जैसे बढ़ते या घटते क्रम में। टाइप। वर्णमाला पर आधारित। इन प्रश्नों में शब्द या वर्णमाला को इनपुट के रूप में दिया जाता है और उन्हें शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। शब्दों को पहले या अंतिम अक्षर के आधार पर या कभी-कभी स्वर या व्यंजन के उपयोग के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। संख्या पर आधारित। इन प्रश्नों में संख्याओं को इनपुट के रूप में दिया जाता है और उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। उम्मीदवारों को आउटपुट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों के पैटर्न को पहचानना होता है और इसके अनुसार अन्य इनपुट को फिर से व्यवस्थित करना होता है। अल्फाबेट और न्यूमेरिक पर आधारित। इन प्रश्नों में शब्दों और संख्याओं का संयोजन इनपुट के रूप में दिया जाता है। प्रत्येक शब्द और संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्था एक विशिष्ट नियम का पालन करती है, जहां शब्दों और संख्याओं को उनके संबंधित क्रम में बारी बारी से व्यवस्थित किया जाता है। धन्यवाद।